सर आगे भी तो बोलो। ओ यार किटी, आगे की लाइन सूझ ही नहीं रही है। किस बात पे इतना अकड़ रहा है? अरे नहीं हो रहा है किटी, दिमाग काम नहीं कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ओ कब होगा? कल टीवी पर मेरा इंटरव्यू है, वहाँ मुझे नए शेर सुनाने हैं। कल में अभी बहुत टाइम है, आप घर चलिए। अरे शेर पर दांत तो देते जाओ, आपकी भिंडी तो लेकर जाओ। ओ तू भिंडी को रो रहा है? आगे की लाइन बन क्यों नहीं रही गुरु? मेरा निशाना नहीं चूकेगा। कैसा गेम है ये? अब मेरी बारी। आज मैं जीत कर रहूंगा। अरे यार, शायरी क्यों नहीं आ रही है? ओ यार, पहले ही कम परेशानी है, जो तुम लोग और परेशान करने आ गए हो। हुआ क्या है खन्ना साहब? मेरे मुंह से शेर नहीं निकल रहे हैं, तो आप मुंह पे शेर चीते डालते ही क्यों हैं? हनी, कैसी गधों जैसी बातें कर रहे हो? इतने बड़े शेर मुंह में घुस सकते हैं क्या? नहीं, पर जब शेर मुंह में घुसे ही नहीं तो निकलेंगे कैसे? हाँ, सारे अंदर अटक गए हैं। इतनी सी बात, आप जरा झुको। ये क्या कर रहे हो? अटके हुए शेर निकाल रहा हूँ। मेरे गले में सीताफल का बीज अटक गया था, तो बनी ने ऐसे ही निकाला था। अरे गधे, शायरी शायरी, खन्ना साहब शेर नहीं कह पा रहे हैं, कोई शक? हाँ गुरु, आज मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मेरा दिमाग तो कभी भी नहीं चलता। सही कह रहा है, आपने हनी को कभी परेशान देखा है? वो समझो यार, कल टीवी पर मेरा इंटरव्यू है। एक शायर शेर ही नहीं सुनाएगा तो कैसे चलेगा? तो आप क्यों परेशान हैं? शायर को कहो शेर सुनाए। वो शायर खन्ना सर ही है, इनका ही टीवी पर इंटरव्यू है। अरे यार, ये तो बहुत बुरी खबर है। इधर आओ और मुझे बताओ कि क्या बुरी खबर है? खन्ना साहब के गले में शेर अटक गए हैं। ओहो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। कैसी भी इंफॉर्मेशन हो लीक कर दूंगा। इधर आओ। ओए गुरु, डॉक्टर भालू देंगे इलाज। अरे अभी निकल जाएगा, निकल ही रहा होगा। कैसे नहीं निकला? मैं हूँ ना, निकाल कर ही रहूंगा। डॉक्टर भालू, ये आप क्या कर रहे हैं? इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। डॉक्टर भालू, इस तरह झटकने से शेर कैसे निकलेंगे? शेर? सॉरी, मैंने सुना गले में बेर अटक गए हैं। खन्ना साहब शेर नहीं बना पा रहे हैं, कोई शक? इधर आओ। कुछ बड़े के लिए होता है, कुछ बच्चे के लिए होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अरे वाह, ये तो शेर हो गया। पेड़ हिलाया तो आम का ढेर हो गया। ये तो दूसरा शेर हो गया। वेरी गुड। क्या हुआ सर? डॉक्टर भालू धड़ाधड़ शेर कह रहे हैं, सिर्फ मुझसे नहीं हो रहा है। शायरी मेरी सुनकर हो जाएंगे सब दंग। अब कोई चीज नहीं कर सकती मेरी शायरी को भंग। ठोको ताली। खन्ना साहब, जमाने के लिए दही मिलेगा? मेरा रास्ता क्यों रोका? ऊपर चढ़ के दिखा। इतने ऊपर तक कैसे उछलूंगा? मैं तो लोगों के साथ नहीं खेलूंगा। क्या हुआ खन्ना साहब? ओए हनी भी शेर कह रहा है, बस मुझसे ही नहीं हो रहा है। यार, खन्ना साहब की ऐसी हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, एकदम चुप हो गए हैं। सुबह में दही लेने गया था, अभी सिर्फ इशारे में ही बात कर रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। सच कहूँ तो खन्ना साहब के शेरों के बिना दिन सूना सूना लग रहा है, कोई शक? हाँ दोस्तों, हम शेर बनाने में खन्ना साहब की मदद करते हैं। हम कैसे करेंगे? हम कोई शायर हैं? तो खन्ना साहब के शेर कौन से कमाल के होते हैं? ऐसे हैं, कचरा उठाकर बाहर फेंक दिया, आटा लगाया और पराठा सेक दिया। ठोको ताली। हाँ यार, ये सही कह रहा है।
उन्हें ऐसे ही शेर सुनाएंगे तो हो सकता है वो भी शेर सोचने लगे। चलो। आम के पेड़ पर आ गए बोर, आम के पेड़ पर आ गए बोर। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे। ओ यार, आगे दिमाग में नहीं आ रहा है। फिर से ट्राई कीजिए। आम के पेड़ पर आ गए बोर, बोर। आगे। ओ यार, बारिश हुई तो नहाने लगे मोर। ठोको ताली। छोटे भाई, ओ यार, तू भी शायरी कर रहा है। नहीं, हम आपकी मदद करने आए हैं। कोई शक? हाँ, कल आपके इंटरव्यू के पहले आपको ठीक करके आपसे शायरी करवा कर ही छोड़ेंगे। ओए, पर मुझसे नहीं हो रहा है ना, इसीलिए हम मदद करने आए हैं। शुरू कीजिए। पहलवानों के लिए खुल गया अखाड़ा। यस, यू कैन डू इट। अखाड़ा। हाँ, बोलिए खन्ना साहब। पजामा है पर नहीं है नाड़ा। कोई शक? कोई शक नहीं, ठोको ताली बोलते हैं। ओ यार, वो मैं बोलता हूँ, पर बोलूं कैसे? शेर पूरा ही नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं, पहली लाइन हम बोलते हैं, उससे मिलती जुलती दूसरी लाइन आप बनाओ। मैं बोलूंगा। मैंने गधे की पीठ पर बैठकर कान पकड़ लिया है। या है। नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरा दिमाग जकड़ लिया है। ठोको ताली, बन गया शेर। मैंने गधे की पीठ पर बैठकर कान पकड़ लिया है, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरा दिमाग जकड़ लिया है। ठोको ताली। ओ, ये शेर नहीं है यार, मैं अपने दिमाग की कंडीशन बता रहा हूँ। मैंने सुना है शीर्षासन करने से ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की तरफ जाता है। ओए पुत्र, सर के बल खड़ा नहीं हो सकता, हम हेल्प करेंगे आपकी। ओए गुरु, लग रहा है मेरा पेट मुंह में आ रहा है। यस। मेरा हाथ। किटी। पोपट, संभालता क्यों नहीं खन्ना साहब को? मैं संभालूंगा। कहाँ ये मिस्टर खन्ना, कहाँ मैं सूखा गन्ना। आप लेटे क्यों हैं? चलिए, ये लेटने का वक्त नहीं है, अभी आपको शेर सुनाना है। ओ यार, गन्ने की तरह मेरा जूस बना दिया। क्या शेर सोचूं मैं इस हाल में? शीर्षासन से फायदा हुआ ही होगा। एक शेर ट्राई करिए। अरे मैं पहले ठीक से सांस ले तो लूं। तुम्हारे शीर्षासन ने मेरा आसन पे बैठना मुश्किल कर दिया है। बादाम दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, इनको बादाम खिलाते हैं, सर पे बादाम के तेल से मालिश करते हैं। ओके। शेर नहीं बन पा रहा है यारा, कल इंटरव्यू पे क्या बोलेगा? बादाम इतने खिलाएंगे कि दिमाग का दरवाजा अब खुलेगा। सर, आप बैठ जाइए, मैं सर पर तेल लगाती हूँ। हनी, तुम बादाम खिलाओ। ओके, इतनी सारी बादाम खिलाऊंगा कि खन्ना साहब कभी शेर नहीं भूलेंगे। ओए बस ओए, खाओ खाओ, जितने बादाम अंदर जाएंगे उतने शेर बाहर आएंगे। खाओ। यार बस करो, ऐसा नहीं होगा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। सॉरी सर, लगता है बादाम ज्यादा हो गया। कोई नहीं पुत्र, तुम लोग तो मेरी मदद ही कर रहे थे। मदद करना चाह रहे हैं लेकिन मदद हो नहीं रही। दोस्तों, मैंने कहीं सुना था कि 2-3 काम एक साथ करने से दिमाग शार्प होता है। अगर हम उनसे ऐसा ही कुछ करवाएं तो हो सकता है उनके दिमाग को स्फूर्ति मिले। हाँ, ये सही है। ओके, ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। सर, आप बुक पढ़ते हुए एक हाथ से नींबू निचोड़कर दूसरे हाथ से आटा गूंथिए। और अब बताइए इस बुक में क्या लिखा है? नींबू निचोड़ राजा ने एक आते से कहा। सर, तीनों काम एक साथ करना है। ओ यार, ओके। बचाओ। छोटे भाई, कुछ दिख नहीं रहा है। इनकी शायरी ठीक करने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, इनसे नहीं हो पाएगा। कोई शक? होगा कैसे नहीं, कल इंटरव्यू में शेर पढ़ना है। कहिए खन्ना साहब, उठा के पटक दूंगा पहलवान को। आगे की लाइन बोलिए।
दूसरा ट्राई करते हैं। कूद के डाल से बंदर छत पर आ गया। कूद के डाल से बंदर छत पर आ गया। परमीचे का बंगला हवा से ढेर हो गया। मुंह से जो निकला वो शेर हो गया। मैच में चौके छक्के लगाऊंगा। अब मैं इंटरव्यू में नए नए शेर सुनाऊंगा। ठोको ताली। ये आप ठीक हो गए सर। अब आप कल इंटरव्यू में धूम मचा देंगे। थैंक यू पुत्रो, थैंक यू। ओए तुम सबकी कोशिशों ने मुझे ठीक कर दिया। तुम लोगों ने मुझे बचा लिया गुरु। अब आप सारे लोगों से हमें बचाना। क्यों? जब सबको पता चलेगा कि हमारी वजह से आप फिर से शेर सुनाने लगे हैं तो सब हमको बहुत मारेंगे ना। ओए रुको, मेरा मजाक उड़ाता है। रुक। लला 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 लला। तुम लोग झाड़ू कम, डांस और मार्शल आर्ट ज्यादा कर रहे हो। ठीक से काम करो। हम लोग कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं। तू बस ऑर्डर मत दे, थोड़ा बहुत काम भी कर, समझा? मेरा काम तू कर बनी। दोस्त ही दोस्त के काम आता है, कोई शक? किटी, किटी, अकेले बैडमिंटन खेल रही हो? बैडमिंटन नहीं खेल रही हूँ, ये ततैया घर में घुस गई थी, इसे भगा रही हूँ। सॉरी हनी। किटी, तुम क्या सॉरी बोल रही हो? ये नौटंकी कर रहा है, रैकेट सर पर लगा है और ये गाल पर हाथ रखकर उइमा उइमा कर रहा है। मेरा गाल दुख रहा है। नाटक बंद कर। रैकेट सर पर लगा और गाल कैसे दुखेगा? अरे किटी के मारने से पहले से मेरा गाल दुख रहा है। गधा तू है, हम नहीं। मारने से पहले गाल कैसे दुखेगा? मुझे कहते हो, पर गधे तुम सब हो और हाथी और डायनासोर के साइज के गधे हो। अरे मेरा गाल पहले से दुख रहा है। मतलब मेरे मारने से कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, तुम्हें और मानना है तो मार लो। तुम्हारी वजह से मुझे कुछ नहीं होता। गाल पर ध्यान दे, गाल पर। जरा देखो तो तेरे गाल को। अरे यार, इसका गाल तो वाकई सूजा हुआ है, कोई शक? ततैया ने काटा होगा। बहुत ततैया हो रही है, लोहा रगड़ो, सब ठीक हो जाएगा। तू अंदर चल, मैं लोहा रगड़ता हूँ। ओके। रुक जा, अभी आया। ओए माँ, बहुत दुख रहा है। अरे बड़े भाई, शांत हो जा, जोरदार अभी इलाज करेगा। डोंट वरी, अभी ठीक करता हूँ तुझे। अरे रुक जा। ओए माँ, ओए माँ, छिल गया। अरे प्लाईवुड समझा है क्या, जो रंदा चला रहा है? पहले सिर्फ मुंह के अंदर दुख रहा था, अब बाहर भी दर्द हो रहा है। हनी रुक, मैं देखता हूँ। मुंह खोल, और बड़ा खोलना मुंह, कुछ दिख नहीं रहा है। अब क्या मुंह में बैठकर देखेगा? आइडिया। अरे यार, गाल की प्रॉब्लम नहीं है, मसूड़े में सूजन है। मसूड़ों में सूजन होती है तो खन्ना साहब की बीजी नमक वाले गुनगुने पानी से कुल्ली करती है। मैं गुनगुने पानी में नमक घोल कर लाता हूँ। बहुत दुख रहा है बच्चा। अरे यार, लगता है इसको डेंटिस्ट के पास ले जाना ही पड़ेगा। क्या खाया था तूने? मसूड़े में सूजन कैसे आ गई? पता नहीं छोटे भाई। ये ले नमक वाला पानी। इसको मुंह में डालकर कुल्ली करो। अरे अब क्या मुंह में पानी को फेंट फेंट के मक्खन निकालेगा? थूकना। ये क्या किया? ड्राइंग रूम में कहाँ थूकता, इसीलिए पेट में थूक दिया। अरे गधे, नमक के पानी से पेट खराब हो जाता है। लगता है बारिश आने वाली है, बादल गड़गड़ा रहे हैं। गधे, ये तेरे ही पेट में से आवाज आ रही है। पेट, टॉयलेट, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ?
अरे यार, क्या हो रहा है इसको? हाँ, अब तक दांत का प्रॉब्लम था, अब पेट का भी शुरू हो गया। इससे पहले कि समझ ना आए कि कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है, चलो इसे डेंटिस्ट के पास लेकर चलते हैं। जल्दी चलो। हाँ, जल्दी जाओ। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं। आई, मैं इस दर्द के साथ रह लूंगा, पर मुझे यहाँ से लेके चलो। मुझे इस डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बड़े भाई, तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, डेंटिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा ना। तू घबरा मत। भागो। वेरी बैड, माँ, वेरी बैड पेशेंट, वेरी बैड। तुम नेक्स्ट पेशेंट हो। चलो अंदर, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब, हनी के मसूड़ों में दर्द हो रहा है, घबराओ मत, मैं हूँ ना। हाँ, आओ हनी, बिल्कुल सही डॉक्टर के पास आए हो। अरे मरीज वो नहीं, ये हनी है, कोई शक? पता है, इनको रास्ते से हटा रहा हूँ ताकि मरीज चेयर पर आकर बैठे। घबराओ मत, मैं हूँ ना। हाँ। ये डॉक्टर मरीज की चेयर पर क्यों बैठ गए? अरे डॉक्टर बकरा, आप मरीज की चेयर पर क्यों बैठे हैं? मरीज की चेयर? पता है, चेक कर रहा हूँ कंफर्टेबल है या नहीं। अब बैठो। ओके। इनके तो दांत ही नहीं हैं। दांत नाक में नहीं होते, मुंह में होते हैं, कोई शक? कोई शक नहीं, डेंटिस्ट हूँ, मुझे पता है, सब ठीक कर दूंगा, घबराओ मत, मैं हूँ ना। आप चश्मा लगा लीजिए प्लीज। लगाया तो हुआ है? माथे पर लगाया है, आंखों पर लगाइए, आंखों पर। ओह, थैंक यू बच्चे। अरे ये तो नाक है, वही मैं सोचूं मुंह इतना छोटा कैसे। मुंह खोलो, घबराओ मत, मैं हूँ ना। खोलो खोलो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। वेरी बैड पेशेंट, वेरी बैड। ओह नो 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 नो। क्या हुआ? इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। क्यों? बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, चिंता मत करो, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। चिंता मत करो, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, मैं हूँ ना। लेकिन इंजेक्शन के बिना दांत कैसे निकालूंगा? हाँ, नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे दांतों को कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो। इंजेक्शन लगवा ले बड़े भाई, लगवा ले। लगा लो इंजेक्शन प्लीज। नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अरे हनी, ये क्या कर दिया तूने? अरे अब क्या करें, डॉक्टर खुद बेहोश हो गया। डॉक्टर कभी बेहोश नहीं हो सकता। मैं हूँ ना। जब टच करूं तो बताना कौन से दांत में दर्द है, ठीक है? हाय, मुझे डर लग रहा है। मिल गया, इसको निकालते हैं। दांत जड़कर सॉफ्ट हो गया है। अरे जीभ है, जीभ। अभी मैं दांत को पकड़ता हूँ, डोंट वरी, ये है ना। सही दांत पकड़ में आ गया, कोई शक? क्या कर रहा है? सीधे पे। क्या कर रहा है हनी? अरे रुको, थम जाओ, रुको। डॉक्टर से पूछो ये क्या कर रहे हैं। दर्द किसी और दांत में हो रहा है और ये कोई और ही दांत निकाल रहे हैं। आओ, अब सही दांत निकाल देता हूँ, घबराओ मत, मैं हूँ ना। मैं हूँ ना। चलो पेशेंट की सीट पर लेट जाओ, चलो कम ऑन। अरे डॉक्टर, पेशेंट मैं नहीं, भागो वरना ये किसी का भी दांत निकाल वेरी देंगे। बैड पेशेंट, वेरी बैड। मेरे सारे पेशेंट वेरी बैड होते जा रहे हैं। ओह, कहाँ चले गए? अजीब है ये डॉक्टर भालू। एनजीओ के लिए पुराने कपड़े निकालने को कहा और खुद गायब हो गए। हनी, क्या हुआ? सुबह से इसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, दिखाओ जरा। ओह, ओह, ये तो विजडम टूथ का प्रॉब्लम है। विजडम टूथ?
हाँ, विजडम टूथ सामान्य भाषा में इसे अक्ल दाढ़ कहते हैं। जब हम बड़े होते हैं ना तो ये निकलती है। यानी अब हनी गधा नहीं रहेगा, इसे अकल आ जाएगी। ओहो, नहीं, दाढ़ के निकलने की जगह नहीं है, वो निकल नहीं पा रही है, इसीलिए दर्द हो रहा है। क्या हुआ? हनी का दांत दुख रहा है। इधर आओ, मैं तुम्हारे मुंह के समंदर में झांककर दांतों के मोती चेक करता हूँ। इधर आओ। पर आप दांतों के डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर डॉक्टर होता है, वो चाहे दांत का हो, चाहे आंत का हो, चाहे कान का हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे राउंड का हो। इधर आओ। ओहो, ओहो, अंदर कोई थ्रिलर फिल्म चल रही है क्या, जो इतने एक्साइटेड हैं? बताइए ना क्या हुआ है। कुछ नहीं, बस दांत में सूजन है, चोट लगी है। हनी, तुमने क्या खाया था? कुछ नहीं, सुबह अखरोट खाने के लिए दांत से तोड़ रहा था, दांत में दर्द होने लगा तो कुछ नहीं खाया। ये अखरोट से लगी चोट है, इसके खाने के तरीके में खोट है, ये बिना सेल का रिमोट है। मैं दर्द के लिए दवा दे देता हूँ, थोड़ी देर में सूजन उतर जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। यानी अक्ल दाढ़ नहीं निकल रही है, इसको अब कभी अक्ल दाढ़ नहीं आएगी। कोई शक? अक्ल के आने के लिए दांत के निकलने का इंतजार क्यों करूं? मैं ऐसे ही अच्छा हूं, न अक्ल होगी न हर काम में लगानी पड़ेगी। ये अच्छा है, अगर रुकना भी पड़ा तो हम इसमें ठहर जाएंगे। बाकी तैयारियां तो हमने कर ली हैं। मैं रात में ही खाने पीने की सारी चीजें रेडी कर लूंगा। कल पिकनिक में बड़ा मजा आएगा, कोई शक? किटी, तुम जोरदार के साथ अंदर जाके खाने की लिस्ट चेक कर लो, हम लोग टेंट लेकर आते हैं। ओए, मैं भी देखता हूँ ये चारों किटी के साथ पिकनिक पे कैसे जाते हैं। अगर इनका प्लान चौपट न कर दिया तो मेरा नाम भी सनी नहीं। किटी, किटी। सनी, ये सब क्या है? मुझे अपने गार्डन को डेकोरेट करने में तुम्हारी मदद चाहिए किटी। गार्डन में येलो पॉट अच्छे लगेंगे या ग्रीन वाले अच्छे लगेंगे? प्लांट ग्रीन होते हैं तो येलो कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगेगा। ओके, हैंगिंग पॉट में मनी प्लांट के साथ पाम लगा दूं? ओह सनी, पाम ट्री होता है, उसे बड़े पॉट या जमीन में लगाओ। ये सनी कब से पॉट और पौधे बेचने लगा? बेच नहीं रहा है, खरीद कर लाया है। किटी को अपने पैसे का रौब दिखाकर किटी के लिए पौधे लाया है। कोई शक? दिल तो कर रहा है ये गमला इस सनी के सर पर फोड़ दूं और उस पर गुलाब उगा दूं। किटी, मैं पिंक, व्हाइट, रेड, ऑरेंज गुलाब लाया हूँ। इनको कहाँ कहाँ लगाना चाहिए? गार्डन का एक एरिया गुलाबों का कर दो। घर पर सीजनल फ्लावर्स भी हैं किटी। ओह सनी, ऐसे कब तक बताती रहूंगी? मुझे गार्डन सजाना नहीं आता, इसीलिए तो तुमसे तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। मेरे घर चलकर प्लीज मेरा गार्डन सजाने में मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। वैसे तो मुझे प्लांट्स और फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे कल पिकनिक पर जाना है सनी। अगर ये प्लांट्स जल्दी नहीं लगे तो ये खराब हो जाएंगे किटी। प्लीज किटी, मेरी हेल्प कर दो। मैं इन प्लांट्स के साथ ऐसा होने नहीं दे सकती। पिकनिक पर तो हम फिर कभी भी जा सकते हैं। सारा सामान तुम अपनी कार में रखो, हम तुम्हारे घर चलते हैं। मैं सर को बता कर आती हूँ। थैंक यू किटी, थैंक यू सो मच। तेरी, इसने तो बड़ी लंबी प्लानिंग कर डाली यार। अब गार्डन डेकोरेट करने के बहाने 2-3 दिन किटी के साथ स्पेंड करेगा, यानी हमारी पिकनिक कैंसिल। गरीबों, अब तुम चारों जाकर जंगल में एक दूसरे की सड़ी शक्लें देखकर पिकनिक करो और मैं अपने गार्डन में किटी के साथ पिकनिक मनाऊंगा। चले सनी।
हमारी पिकनिक चौपट कर दी। मैं अभी सनी की जिंदगी में सनसनी मचा कर आता हूँ। नहीं बड़े भाई, हमेशा मारपीट करके ही दुश्मन को नहीं हराया जाता, कभी कभी उनकी मदद करके भी हराया जाता है। क्या बात है, अभी तो खुद ही गुस्से में लाल हो रहा था और एकदम से इतना ज्ञानी हो गया। सही बोला जोरदार। हे बनी, फिलोसफी मत झाड़, सीधे सीधे बता प्लान क्या है। हम सनी के घर जाएंगे और एक दिन में उसका गार्डन डेकोरेट करके काम खत्म कर देंगे और कल किटी के साथ पिकनिक पर जाएंगे। हनी के भाई, तेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है जोरदार? अरे वो सनी हमें घर में घुसने भी नहीं देगा, कोई शक? अरे घर में हमें किटी घुसाएगी। एक बात समझ नहीं आई, अगर हमें गार्डन डेकोरेट करना है तो घर में घुसकर क्या करेंगे? इसके सर पर पौधा लगाना चाहिए, इतना गोबर भरा है कि एक दिन में फूल आ जाएंगे, कोई शक? हनी, गार्डन भी घर में ही होता है ना। ओ अच्छा, मुझे लगा। चलो यार, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत तैयारी करनी है। वाओ, तुम्हारा गार्डन तो सचमुच बहुत बड़ा है। अब क्या करें किटी, हम रिच ही इतने हैं। रुक दे जोरदार, रुक दे। अरे यार, ये स्कूटर फिर खराब हो गया, हम लेट हो रहे हैं। ये तो बनी की आवाज है। ओए गरीबों, एक ढंग का स्कूटर क्यों नहीं खरीद लेते? अरे क्या करे मालिक, आप जितने अमीर नहीं है ना हम। हाँ मालिक, आप तो अंगूर भी सोने के खाते होगे। अरे ताने मत मार, काम बिगड़ जाएगा। हाँ? ये सब सामान किस लिए है दोस्तों? ये गार्डन डेकोरेशन का सामान है, हम कमिश्नर साहब का गार्डन डेकोरेट करने जा रहे हैं। हाँ, फिर मेयर साहब के घर जाना है, फिर मैडम के बॉस का गार्डन सेट करना है, उसके बाद कम फेंक। तुमने गार्डन डेकोरेशन का काम कब शुरू किया? 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले कमिश्नर साहब का फोन आया था कि जैसा हमने डॉक्टर भालू का गार्डन रेडी किया है ना, वैसा ही सेम उनको भी करवाना है। हाँ, वरना हम तो 1 साल से कर रहे हैं ये काम, कोई शक? 1 साल से? कभी बताया नहीं। प्लानिंग 1 साल से कर रहे हैं, शुरू अभी किया है। ये तो अच्छा है, तुम लोग सनी का भी गार्डन डेकोरेट कर दो ना। पर किटी? हाँ, अभी कर देते हैं, वो भी फ्री में। सनी हमारा भी दोस्त है। किटी, ये बहुत महंगे प्लांट्स और पॉट्स हैं, ये लोग इन्हें तोड़ देंगे, मैं इन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इतनी इंसल्ट, जा नहीं करना तेरा काम। करना है, सनी दोस्त है यार, थोड़ा बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। चलो शाबाश। सनी, जरा सीढ़ी लाते दोस्त। क्यों, सीढ़ी पर चढ़कर चांद पर जाएगा क्या? गुड जोक दोस्त, गुड जोक। प्लांट्स हैंग करने हैं, कोई शक? ला दो ना सनी। बनी, हमें पिकनिक कैंसिल करनी पड़ेगी, मैंने सनी का काम पूरा करवाने का वादा किया है। किटी, आज ही गार्डन डेकोरेट कर डालेंगे ताकि कल पिकनिक पर जा सकें। हाँ? ओए, किटी के पास क्या कर रहा है? ये ले सीढ़ी। सनी, एक बाल्टी, टम्बलर और पानी चाहिए। क्यों, नहाएगा? नहीं, पेंट घोलना है। बनी, एक येलो, एक ऑरेंज, ऐसे करके टांगना, ओके? ओए, टाइम पास मत करो, काम करो काम। किटी, तुम मेरे पास आ जाओ। सनी, हमारे लिए समोसे लेकर आ। समोसे नहीं, 100 घूसे मिलेंगे। काम शुरू किया नहीं और समोसे चाहिए भुक्कड़ों को। काम करो चुपचाप। किटी, चलो अंदर, हॉट चॉकलेट पीते हैं। यही ले आओ, मुझे डेकोरेशन चेक करते रहना पड़ेगा ना। इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। गधे, तूने समोसे क्यों मांगे? गधे ये दोनों हैं, छोटे छोटे काम बता रहे हैं। सनी 1 मिनट में वापस किटी के पास पहुंच जाता है। मैंने सोचा समोसे लेने भेज दूं तो घंटे भर दूर रहेगा। किटी, हॉट चॉकलेट। सनी मेरे दोस्त, ये सीढ़ी हिल रही है, जरा पकड़ ले यार। ये इतने सारे मजदूर किस लिए हैं? इनको बोल। सब काम कर रहे हैं, काम अधूरा रह गया तो कल फिर आना पड़ेगा। नहीं, काम आज ही खत्म करो। अब ठीक है? क्या कर रहा है यार, गिर जाऊंगा। सनी, तुम ठीक तो हो ना? मेरे पास आ जाओ।
बनी, क्या कर रहे हो? उस वॉल पर हैंगिंग पॉट्स लगाने जा रहा हूँ। अरे तुम्हारे पीछे सनी फंसा है। क्या? कहाँ फंसा है सनी? पीछे सीढ़ी पर। अरे पीछे नहीं, ऊपर। अरे सनी, ऊपर कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ऊपर नहीं बनी, पीछे पीछे। कभी ऊपर बोलते हो, कभी पीछे, कभी नीचे। अरे ये क्या है? ओहो, टाइटैनिक डूब गया। कोई शक? सॉरी यार, मैंने देखा नहीं कि पीछे तू है। ओह, क्या हालत बना दी है सनी की। सनी, जाओ चेहरा साफ कर लो। किटी, ये पोपट पेंटिंग कर रहा है। देखो जरा, अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी है, लेकिन ये ग्रीन की जगह पर्पल यूज करो। येलो भी मिक्स करना चाहिए। पौधों को येलो पेंट कर दो। पौधे नहीं, पॉट्स पर पेंटिंग बनानी है। कोई शक? किटी, इन्हें काम करने दो, तुम बाद में चेक कर लेना। चलो हम झूला झूलते हैं। ओके, मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। हनी, ये टूटी हुई ईंटें बाहर फेंक दे। इनको काम करने दो, हम सीसॉ पर झूलते हैं। किटी, क्यारियों का काम हो गया, चेक कर लो। क्या करता है यार? बार बार बीच में आ जाता है। किटी, ऐसे काम नहीं होगा। ओए, ये 250 ग्राम का हाथ। ये 250 ग्राम का हाथ धो कर आओ और नहा भी लेना। लाल मुंह के बंदर लग रहे हो। किटी, तुम कितनी टैलेंटेड हो। देखो सनी, तुम्हारा गार्डन इन सब ने कितना सुंदर कर दिया। अरे थैंक्स तो बोलो। थैंक्स। किटी, ये सब तुम्हारे सजेशन से हुआ है। ट्रीट तो बनती है। Why not? चलो पिज्जा खिलाओ। एक कहावत याद आ गई, अमीर बिल्ला, न घर का न गार्डन का। कोई शक? अब हम पिकनिक पर जाएंगे और तू अपने गार्डन में अकेले झूला झूलना।